जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो हम लोग आज उपस्थित है इस सप्ताह के पहले रसायन शास्त्र के क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेज। हम लोग पीछे वाले सप्ताह में अल्टरनेट दो दिन का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लास किए रेगुलरिटी के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का रेगुलरिटी रोज़ ही क्लास हो। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपने केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट। हम लोगों ने एसिड पढ़ा, वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है और उसका उपयोग कहाँ होता है तथा उसके मेरिट्स यानी कैरेक्टरीज क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। बेसिक के भी सेम कैरेक्टरीज, उसके रिएक्शन और उसका उपयोग दैट मीन्स यूज कहाँ होते हैं, इसको भी मैंने पढ़ाया। आप लोगों ने उम्मीद है अच्छी तरह से उसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। साल्ट का भी मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद हम लोग अभी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें 2-3 मैंने आप लोगों को पीछे वाले क्लास में करा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में अपने फ्रेंडों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज बिना देरी के अपने टॉपिक को चालू करते हैं। तो देखिए हम लोगों का आज का पहला टॉपिक है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में विरंजक चूर्ण, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये किस प्रकार बनता है, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके उपयोग किस प्रकार किए जाते हैं या किस किस चीज़ों में किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? चूना होता है, चूने को कभी आप देखिएगा पानी में हम डालते हैं, पानी में डालते हैं। शुष्क दैट मीन्स ड्राई, वो सूखा हुआ है। पानी में जब डालते हैं तो देखिएगा एक फदफदाहट उठती है। चूने को जैसे ही पानी में आप डालिएगा तो वो खौलने लगता है और उससे आवाज़ निकलती है फदफदाहट की। तो शुष्क बुझे हुए चूने दैट मीन्स जब फदफदाहट के बाद उस चूने को निकाल के कहीं रख दिया जाए और वो सूख गया है, सूख जाए, उसमें से पानी निकल जाए तो वो बुझा हुआ चूना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसको क्या करते हैं हम कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर साथ साथ क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दिया जाता है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। विरंजक चूर्ण दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOClCl। ये हमेशा आप लोग फार्मूला केमिस्ट्री में याद रखिएगा। केमिस्ट्री जो है वो फार्मूले के आधार पे ही उसको हम लोग पढ़ और समझ सकते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री तक तप्त मतलब गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बाय हीटिंग ड्राई सल्फेट लाइम टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पासिंग क्लोरीन गैस ओवर इट ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड। अब देखिए हमारा सूत्र जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस, कब? जब गर्म करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमें मिलता है CaOClCl दैट मीन्स, नीचे लिखता हूं मैं, ऊपर ही लिख देता हूं, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये इसका सूत्र होता है, हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ जल भी निकलता है। ये मैंने इसको यहां से क्रॉस कर दिया, इसका नाम है विरंजक चूर्ण। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए तो हमें विरंजक चूर्ण दैट मीन्स ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। बाय हीटिंग ड्राई सैक्ड लाइम टू 14 डिग्री सेल्सियस एंड पासिंग क्लोरीन गैस ओवर इट ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन। सामने फॉर्मूला लिखा है, यदि आपको इसको लिखना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। इसका CaOH होल ट्वाइस का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब पढ़ते हैं इसका मेरिट दैट मीन्स गुण। यह एक सफेद चूर्ण होता है। ब्लीचिंग पाउडर देखने में कैसा दिखता है?
सफ़ेद चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन गैस की गंध हमेशा आते रहती है। इसका पहला गुण क्या है? यह सफ़ेद चूर्ण होता है और इससे हमेशा क्लोरीन गैस की गंध निकलते रहती है। दूसरा है ये इसका आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रभाव है, यानी देखिए कोई एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, तो वायुमंडल में बहुत तरह की गैसें होती हैं, आप लोग पढ़े होंगे अपने ज्योग्राफी में। ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये क्या करता है कि विरंजक चूर्ण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस में परिणत हो जाता है। यानी ये अत्यंत अस्थायी कंपाउंड्स है, यानी टेम्परोरी कंपाउंड्स होता है। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके क्लोरीन गैस प्रदान करता है, इसका दूसरा गुण होता है। तो चलिए एक बार जो लिखे हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। गुण मेरिट पहला लिखे, यह सफ़ेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है। इट इज ए वाइट पाउडर विच इमिट्स द स्मेल ऑफ क्लोरीन। पहला इसका गुण होता है कि हम लोग आखिर पहचानेंगे कैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है। चूना भी वाइट होता है, ब्लीचिंग पाउडर भी वाइट होता है, तो चूने से कोई गंध नहीं निकलती है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर वाइट कलर का एक चूर्ण होता है, पाउडर होता है, जिससे क्लोरीन की गंध हमेशा निकलते रहती है। दूसरा इसका गुण है कि आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है। आर्द्र मतलब मॉइस्चर CO2, इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट CO2। ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक है, यानी ये अपने आप को अस्थायी नहीं रख पाता है। यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस बना देता है या क्लोरीन गैस को छोड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ए वेरी टेम्पररी कंपाउंड्स and release chlorine gas by observing CO2 and moisture from the atmosphere। ये हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा साथ साथ में आर्द्रता होती है, यानी नमी हवा होती है, उसको क्या करता है? ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद ये क्लोरीन गैस बाहर निकालता है। देखिए ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या करता है? CO2 को ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, तो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस को बाहर छोड़ता है, निकालता है। तो ये था आपका विरंजक चूर्ण, और इसके गुण और भी कुछ बाकी है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के गुण। हम लोगों ने ये जान लिया कि किस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर के दो गुण भी हम लोग पढ़ लिए। पहला कि ये सफ़ेद चूर्ण होता है और इससे क्लोरीन जैसी गंध आती है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर क्लोरीन गैस बनाता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट मेरिट, यानी गुण, उसके और कौन कौन से गुण होते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ब्लीचिंग पाउडर ही है, या किस प्रकार के वो इफेक्ट्स या किस प्रकार के रिएक्शन अलग अलग कंपाउंड्स द्वारा करता है। तो चलिए हमारा तीसरा है जल का प्रभाव। देखिए कभी भी विरंजक चूर्ण को जब जल में अपघटित करेंगे या विलयन बनाएंगे उसका, तो हमेशा क्लोरीन गैस देता है। वो क्या करेगा? कैल्शियम क्लोराइड में बदल जाता है। यानी कभी भी विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को जब विलयन बनाते हैं, पानी में जब उसे घोलते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में बदल जाता है। चौथा इसका है कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो विरंजक चूर्ण जब भी किसी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्लोरीन गैस बनाता है। ये इसके चार गुण हो गए। पहला, ये सफ़ेद चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन गैस की गंध आती है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके क्लोरीन गैस देता है। तीसरा, जल के साथ जब यह अभिक्रिया या जल में जब इसे घोला जाता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में बदल जाता है। चौथा होता है कि जब ये किसी अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पे हम लोग इसको समझ लेते हैं। तीसरा है जल का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर विलयन में अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है।
ब्लीचिंग पाउडर डिकम्पोजेज इन सॉल्यूशन टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl ब्रैकेट में Cl। देखिए 2 परमाणु ब्लीचिंग पाउडर का लेते हैं जब इसे जल में घोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, यह शर्त है कि इसको जल में घोला जा रहा है, तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कभी भी विरंजक चूर्ण को या ब्लीचिंग पाउडर को जब हम जल में घोलते हैं या उसका विलयन बनाते हैं जल के साथ, तो वो कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में बदल जाता है। हमारा चौथा है अम्ल का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ एसिड। यह तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस देता है। इट इज ए रिएक्ट विथ डिल्यूट HCl टू गिव क्लोरीन। देखिए CaOCl Cl को जब 2 परमाणु या 2 अणु HCl से जब रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। तो ये विरंजक चूर्ण के 4 गुण हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब इसके हम लोग उपयोग, आखिर अब इसका उपयोग क्या होता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में कोई भी आप देखेंगे गांव में कुएं में गंदा जल हो गया है, नदियों का या तालाब का गंदा जल हो गया है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर फेंक दिया जाता है। यानी किसी भी जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेशन। कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, कागज जो पुराना है या कपड़ा पुराना है उसको विरंजित करने में, उसके रंग को उड़ाने में, इन ब्लीचिंग पेपर एंड द क्लोथ। क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग होता है, क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म जो एक ऐसा एक कंपाउंड्स या यौगिक है जो कि पहले डॉक्टर इसका मरीजों को बेहोश करने में उपयोग करते थे, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेक ए क्लोरीन एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर, इसके गुण और इसके उपयोग, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे अगले कंपाउंड्स पर। पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें आप लोग कम से कम 2, 3 या 4 कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आखिरी कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरी कंपाउंड्स अपने चैप्टर 2 का पढ़ेंगे। तो हमारा आखिरी टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस H2O या CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ये हमेशा आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। मैंने बार बार कहा है कि केमिस्ट्री में विदाउट फार्मूला कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रायः 10 क्वेश्चन यदि आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2 तो फार्मूला पूछेगा ही पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम होता है CaSO4 का होल CaSO4 इंटू 2H2O। यानी जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर सावधानी से गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। देखिए मैंने लिखा है कि जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये हमेशा इसका भी आप लोग जिप्सम का भी फार्मूला याद कर लीजिएगा, या एक जगह आप लोग कॉपी में एक फार्मूला लिस्ट ही बना लीजिएगा, लिखकर एक तरफ नाम उसका एक तरफ उसका फार्मूला, और वो याद कर लीजिएगा। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड व्हेन जिप्सम इज हीटेड केयरफुली अप टू
120 डिग्री सेंटीग्रेड। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O को हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। आप लोग इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, छूट गया है मेरा, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। यानी जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सावधानी से गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अब इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। ये सीमेंट की तरह का होता है, बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए इसका उपयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता है ताकि मूर्तियां टूटे न। दूसरा इसका उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो क्या होता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी का प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो पहला इसका उपयोग है मूर्ति बनाने में, दूसरा इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में पट्टियों के रूप में होता है। इट इज ए यूज इन सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ बैंडेज टू ज्वाइन ब्रोकन बोन्स। यानी जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं तो उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वो प्लास्टर जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ये काफ़ी मजबूत होता है, रॉ छूट गया है, ये काफ़ी मजबूत होता है और ये टूटता नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। तो चलिए मैं आपको कल बताऊंगा कि किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस को उस लायक बनाया जाता है कि उसका प्लास्टर हो सके। और ये आपका आज इस क्लास का अंतिम टॉपिक, और लगभग आपका चैप्टर 2 समाप्त हो चुका है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 का कल मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद अगले सप्ताह में हम लोगों का चैप्टर 3 शुरू हो जाएगा, उम्मीद है कि। तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।